तो जैसा कि आपने इसके पहले वाला स्लाइड बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, ठीक है, इसलिए हमने उसको हिंदी में लिखा है, ठीक। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी दवा हमें नहीं लेनी है, ठीक है। हम लोग सोच लेते हैं कि अरे यार ये तो नॉर्मली पीसीएम है, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, ठीक, लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि सब लोग नॉर्मली 650 mg का डोलो पीसीएम देते थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस जनरेट कर लिया है, ठीक। तो अब नॉर्मल पेशेंट में भी, अब अगर आप देखते हैं ट्रीटमेंट में, अगर नॉर्मल पेशेंट में भी अगर 500 mg का दवा हम लोग दे रहे हैं पीसीएम, तो वो भी नहीं काम कर रहा है, वो भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो वो लोग उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस में यूज़ करते हैं या फिर बिना काम के यूज़ करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्म करेगी, हमारी बॉडी को हार्म करेगी, हमें नुकसान करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे हमें दवा नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखिए कि देखिए ये वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमें भी अभी हल्की सी कफ और एलर्जी की वजह से जुकाम हो गया था। तो हम गए तो मेडिकल स्टोर वाले ने कफ सिरप दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि उसने हमें गलत कफ सिरप दे दिया, ठीक। तो देखो मेडिकल स्टोर वाले कौन ओपन करता है, बैचलर इन फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक। तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हो रही है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिग्री को दूसरे को दे देते हैं, दूसरे को दे देते हैं कि भैया लो आप मेडिकल स्टोर चलाओ और हमें जितना हो महीने का साल का हमें दे दो प्रॉफिट, ठीक है। तो हम अपनी डिग्री को दूसरे को दे देते हैं, यही हम यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि जो बंदा होता है वो पता नहीं 12वीं भी पास है या फिर नहीं है, अब वो हमें दवा दे रहा है तो हमें सही दवा कैसे दे सकता है, ठीक। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से हमें ये तो पता हो जाता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक, उसको किस एग्जैक्ट डोज में देनी चाहिए, ठीक है, उसको देते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन हमें बरतनी चाहिए, ये सब हमें नहीं पता होता, ठीक है। इसीलिए विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर हमें कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो कोई होते हैं जो थोड़े से गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। या फिर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो हम डॉक्टर से नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि देखिए मेडिकल स्टोर वाला कहीं हमें गलत दवा तो नहीं दे रहा है खांसी का। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खांसी यानी कि कफ कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कफ, ठीक है। तो हम लोग देखे हैं 2 प्रकार की खांसी होती है, एक में हमें जहाँ पे केवल सूखी खांसी होती है, ठीक, और दूसरे में होती है बलगम आता है, ठीक, यानी कि एक में बलगम आता है और दूसरे में बलगम नहीं आता। तो जो बलगम आता है क्योंकि उसमें बलगम प्रोड्यूस होता है, फेलगम प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको कहते हैं प्रोडक्टिव खांसी, प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। और दूसरे में बलगम नहीं प्रोड्यूस होता इसलिए उसको क्या कहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। तो जो हमारी ड्राई खांसी होती है उसको हम लोग नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, और जो हमारी वेट खांसी होती है, वेट कफ होता है, वो हमें प्रोडक्टिव कफ, क्योंकि इसमें फेलगम का प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। तो उसमें साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, गीली खांसी में फेलगम निकलता है, ठीक है, वीजिंग की आवाज़ आती है, सांस की आवाज़ आती है जब हम लोग सांस लेते हैं, चेस्ट हमारा टाइट हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी का क्या क्या साइन और सिम्टम्स है, ठीक है, परसिस्टेंस और कांस्टेंट टिकल, ठीक है, सेंसिटिव थ्रोट, जो हमारा थ्रोट होता है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि हल्का सा थोड़ी सी ही जैसे ही इधर उधर हुआ तैसे हमें खांसी आने लगती है, जैसे कि हमें भी आ रही थी, ठीक है, अभी सॉरी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, सूखी खांसी में सबसे मेन बात है कि अगर स्प्यूटम या फिर फेलगम म्यूकस नहीं निकले तो समझ लो हमारे सूखी खांसी है, ठीक है। तो सूखी खांसी में हमें क्या होता है, क्योंकि बलगम निकलता नहीं है तो उसमें हम लोग कफ को सप्रेस करने वाली मेडिसिन देते हैं, कफ सप्रेसेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं एंटी ट्यूसिम। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट और ट्यूसिम में कफ से रिलेटेड होता है, ठीक है, ट्यूसिम मतलब कफ से रिलेटेड होता है, तो यानी कि एंटी मतलब अगेंस्ट और कफ, ट्यूसिम मतलब कफ, तो कफ के अगेंस्ट जो काम करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटी ट्यूसिम। उसके बाद जो हम लोग गीली खांसी में देते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, उसका नाम होता है एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि, या फिर दूसरा इसका नाम होता है म्यूकोकाइनेटिक्स, यानी कि म्यूकस में काइनेसिस लाने वाला, म्यूकस का मूवमेंट कराने वाला, एक्सपेक्टोरेंट यानी कि म्यूकस को एक्सपेल करने वाला, एग्जिट कराने वाले को एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी ड्रग कहाँ कहाँ कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटी ट्यूसिव, ठीक है, ठीक है, या फिर कफ सेंटर सप्रेसेंट, ठीक है, कफ सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ओब्लंगेटा में, तो मेडुला ओब्लंगेटा को सप्रेस करने वाले ड्रग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो दवा दी जाती थी वो ओपॉइड्स दी जाती थी, ठीक है, जैसे कि कोडीन, एथाइल मॉर्फिन, फोलकोडीन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, नींद बहुत आती थी, ठीक है, और एडिक्शन भी कॉज कर लेते थे ये लोग, ठीक है, जो पीते थे तो एडिक्शन में भी यूज़ करते थे, इससे नशा होता था,
ठीक है, और नींद आती थी। तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया कि हम लोग बनाए थे खांसी के लिए, ठीक, और लोग इसका नशा करने में यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब चुनाव के टाइम पे आता है तो वो जो कोरेक्स वोरेक्स वाली सिरप होती है वो बैन हो जाती है, यानी बिकना बंद हो जाती है, ठीक। उसके बाद फिर नॉन ऑपियोइड्स आने लगे, ठीक है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, ठीक है, नोस्कोपिन और क्लोपीडायनोल, ठीक है, क्लोफीडायनोल। तो उसके बाद सबसे, इसमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन होते हैं, यानी कि ये नॉन ओपॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये जो नींद करने वाले, सिडक्शन करने वाले, ये सब सारी दवा सिम्टम्स इसमें नहीं होते, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, ठीक है। अच्छा, जो ये जो नींद लाते थे उसमें क्या होता था, इसीलिए सबसे पहले कैफीन भी यूज़ किया जाता था। तो कैफीन क्या करता था, अलर्टनेस करता था, ठीक, ताकि नींद ना आए, क्योंकि उसी के साथ साथ कैफीन भी यूज़ करते थे। तो ये सब हमारे सूखी खांसी के दवा हैं, यानी कि अगर जिसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन है तो वो सूखी खांसी में यूज़ होते हैं, ठीक। दूसरा, सूखी खांसी में अगर मान लो तुम्हें सूखी खांसी के साथ साथ अगर तुम्हें जुकाम भी है, नेज़ल डिस्चार्ज भी है, ठीक है, नेज़ल एलर्जी भी है, ठीक है, एलर्जी भी है और नाक बह रहा है, तो तुम एंटीहिस्टामिनिक भी उसके साथ साथ ले लो। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एंटीहिस्टामिनिक का था डाइफेनहाइड्रामिन, ठीक है, या फिर क्लोरोफेनरामिन, ठीक है, प्रोमेथाजिन। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डाइफेनहाइड्रामिन या फिर क्लोरोफेनरामिन, ठीक। तो अगर हमारे पास केवल सूखी खांसी है तो हम लोग डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन केवल लेंगे। अगर उस खांसी के साथ साथ अगर हमारा नज़ल डिस्चार्ज भी है तो डाइफेनहाइड्रामिन, क्लोरोफेनरामिन के को भी साथ ले लेंगे डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन के साथ। उसके साथ साथ अगर मान लो नज़ल डिकंजस्टन, यानी कि अगर हमारा नाक जाम है, ठीक है, तो कंजस्टन को खोलने वाले को कहते हैं डिकंजस्टन, ठीक है। नाक में अगर जाम हो गया है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको खोलने वाला, यानी कि स्वेलिंग आ गई है अंदर, तो उसको कहते हैं नज़ल डिकंजस्टन। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं फेनाइलेफ्रिन, ठीक है, और ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीज़ाइलोमेटाजोलिन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं फेनाइलेफ्रिन। तो ये नज़ल डिकंजस्टन का काम क्या होता है कि जैसे कि हमारे नाक में सूजन आ जाती है, ठीक। तो जैसे कि मान लो कि सूजन आ गई, तो वहाँ पे मान लो ये ब्लड कैपिलरी से यहाँ पे ब्लड बह रहा है, तो अगर ब्लड इसमें ज़्यादा बहेगा तो सूजन और ज़्यादा आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नज़ल डिकंजस्टन देके वहाँ के जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन कम हो जाती है और नाक खुल जाता है। इसलिए उसको कहते हैं नज़ल डिकंजस्टेड, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए सूखी खांसी में। अब हम लोग देखते हैं तो सूखी खांसी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमें केवल सूखी खांसी है तो हम लोग डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन ले लेंगे, ठीक है। कई सारी दवाइयाँ आती हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन होता है केवल, जैसे कि बेनाड्रिल हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो उसमें हम लोग डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन ले लेंगे, ठीक। उसमें लिखा भी होता है कि फॉर ड्राई कफ, ठीक है। उसके बाद अगर हमें खांसी के साथ साथ, सूखी खांसी के साथ साथ अगर हमें जुकाम भी है, एलर्जी भी है, तो हम लोग डाइफेनहाइड्रामिन या फिर क्लोरोफेनरामिन का दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, दोनों को साथ में ले लेंगे। जो सिरप आती है देखते हैं जिसमें वो दोनों होता है, उसको ले लेंगे। और अगर हमें ड्राई कफ, रनिंग नोज़, यानी कि सूखी खांसी और हमें जुकाम प्लस कंजेशन भी है, नाक जाम भी है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, उसके साथ साथ फेनाइलेफ्रिन भी कॉम्बिनेशन में आता है, उसको भी ले लेंगे। अब देखो, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज मुझे हुआ हल्की सी खांसी और जुकाम, तो हम गए मेडिकल स्टोर के पास। मेडिकल स्टोर पे क्या हुआ कि हमें देखो थोड़ा सा ड्रग का नॉलेज है, थोड़ा सा क्या आई एम मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें नॉलेज तो है ही है। तो उसके बाद हम गए उसके मेडिकल स्टोर के पास, तो उसने मुझे, हमें थी सूखी खांसी और हमें एलर्जी थी, ठीक है, नज़ल डिस्चार्ज था, उसने मुझे गीली खांसी की दवा दे दी। तो ऐसे ही मैंने देखा कि ये कितने लोगों को गलत दवा दे रहा होगा, यानी कि कितने लोग इससे प्रभावित होते होंगे, कितने साइड इफेक्ट, कितने रेजिस्टेंस डेवलप हो गए होंगे, ठीक। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना के आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पास किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं आप डॉक्टर हो गए, आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि बाई चांस इमरजेंसी या फिर डायरेक्ट अगर मेडिकल स्टोर से लेना पड़े तो कहीं हमें गलत दवा नहीं दे दे, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, सूखी खांसी है तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन होगा। उसके साथ साथ अगर हमें नज़ल डिस्चार्ज है, यानी कि जुकाम भी है, तो डाइफेनहाइड्रामिन या फिर क्लोरोफेनामिन साथ में होगा। अगर हमारा नज़ल कंजेशन है तो फेनाइलेफ्रिन अगर उसके साथ में ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें गीली खांसी है तो हम लोग देखेंगे गीली खांसी की दवा क्या होता है। तो गीली खांसी में हम लोग क्या लेते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक, जिसका नाम होता है म्यूकोकाइनेटिक्स। तो ये क्या करता है, म्यूकस जहाँ पे भी इकट्ठा होता है उसको एक्सपेल कर देता है, बाहर ले आता है, म्यूकस में काइनेसिस ले आता है। तो ये म्यूकस में काइनेसिस दो प्रकार का लाता है। सबसे पहले क्या करता है, अच्छा हमें मान लो कि अगर चाशनी, खूब गाढ़ी चाशनी अगर मान लो एक पाइप में रखी है और वो निकल नहीं रही है ऐसे, ठीक है, मान लो जेली टाइप की, तो उसको क्या करेंगे, या तो उसमें पानी और मिला देंगे ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और आराम से निकल आए, ठीक, या फिर उस चाशनी को
छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है। वो जो जेल है उसको छोटे छोटे में ब्रेक कर देंगे ताकि वो आसानी से निकल जाए। तो इसलिए दो क्लास आते हैं, एक तो होता है सिक्रीशन एनहांसर, दूसरा होता है म्यूकोलिटिक, ठीक है। तो सिक्रीशन एनहांसर यानी कि वहाँ पे सिक्रीशन बढ़ा देता है, जहाँ पे म्यूकस हमारा इकट्ठा है, ठीक है, उस पैसेज में, उस एरिया में हमारा सिक्रीशन बढ़ा देता है, ठीक। अब सिक्रीशन बढ़ा देता है यानी कि फ्लूइड लिक्विड बढ़ गया, और लिक्विड बढ़ गया तो क्या होगा, हमारी जो म्यूकस है वो डाइल्यूट हो जाएगी और आसानी से बाहर आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी सॉल्ट होते हैं, पोटेशियम सिट्रेट, आयोडेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सब क्या करते हैं कि इरिटेशन क्रिएट करते हैं, इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन हमारे उस एरिया में क्रिएट करते हैं, ठीक है, जितने भी सॉल्ट होते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग अपना उंगली को अगर हम लोग आँख में लगा ले तो वहाँ पे इरिटेशन होगा, ठीक। और जैसे अपनी उंगली को अगर हम लोग नाक में कर ले तो वहाँ पे इरिटेशन होगा। तो इरिटेशन होगा तो क्या निकलेगा, वहाँ से पानी निकलेगा, आँख से पानी निकलेगा, नाक से पानी निकलेगा, ठीक है। तो जब पानी निकलेगा तो हमारा जो म्यूकस होता है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और आसानी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमें समझनी है। तो उसके बाद एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है गुआफेंसिन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गुआफेंसिन, ठीक है। तो गुआफेंसिन को हम लोग याद करते हैं कि गुआफेंसिन ये क्या होता है, सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक। तो ये सारी दवाइयाँ हमें किस में दी जाती है, गीली खांसी में, ठीक है, जब हमें बलगम भी निकलता है, ठीक। म्यूकोलिटिक यानी कि म्यूकस यानी कि बलगम को लिसिस करने वाला, तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, म्यूकोलिसिस। क्योंकि जो हमारा स्प्यूटम होता है, बलगम होता है, वो किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड को ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो पॉलीमर को ये क्या करता है, मोनोमर में तोड़ देता है, ठीक है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है और फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है, वो फेल्गम होता है, वो आसानी से एक्सपेल आउट, बाहर हो जाता है, म्यूकस में काइनेसिस आ जाती है, ठीक। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ब्रोमोहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल, ठीक है। स्टाइल सिस्टीन के टैबलेट्स आते हैं जो कि डिस्प्रिन टाइप के ग्लास में रख के उसको पीते हैं, ठीक। लेकिन हम सिरप की बात कर रहे हैं, तो ब्रोमोहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल, ठीक। ये सब सारे हमारे क्या हैं, गीली खांसी में यूज़ होने वाले दवाइयाँ हैं, ठीक है। उसके बाद गीली खांसी हम लोग एक दवा और यूज़ करते हैं, एडजुवेंट एंटीट्यूसिव, ठीक है। तो एंटीट्यूसिव हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये सूखी खांसी में। तो सूखी खांसी में कभी कभी हम लोग एडजुवेंट मतलब सहायक, ठीक, जिसको जनरली जिसको अस्थमा होता है, ठीक, उसको क्या करते हैं, जनरली एडजुवेंट एंटीट्यूसिव देते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, ठीक है। तो ब्रोंको डायलेशन कॉज करवाना मतलब कि जैसे कि रास्ता हमारा बहुत ही पतला है, उसको यहाँ से म्यूकस से भर गया है, तो इसको क्या करना है, म्यूकस वहीं रहे लेकिन रास्ते को ही चौड़ा कर दो, तो अपने आप ये इसको डायलेट करवा दोगे रास्ते को, तो क्या हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ब्रोंको को डायलेट करवा देते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। तो ये दोनों ही अक्सर ही सिरप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ब्रोंकस को डायलेट करवा देते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करवा देते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रोंको डायलेटर होते हैं, ठीक, इसको तो कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बड़े भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं। कभी कभी इसके बड़े भयंकर साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये है क्या, सिंपैथेटोमिमेटिक, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करने वाला, यानी कि ये क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट को बढ़ा देगा तो क्या होगा, कपकपी आएगा, ठीक है, कपकपी आएगा। इसीलिए पेशेंट क्या कभी कभी घबरा जाएगा, कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर जिसमें साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, जिसमें किसी भी कफ सिरप में अगर पाया जाए तो उसको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर ड्राई कफ हो तो हम लोग डेक्स्ट्रोमेथार्फन, ठीक है। सूखी खांसी अगर नॉर्मली हो तो डेक्स्ट्रोमेथार्फन लेंगे। सूखी खांसी के साथ साथ अगर हमें जुकाम भी हो, डाइफेनहाइड्रामाइन भी ले लेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक। अगर हमें सूखी खांसी प्लस जुकाम प्लस अगर हमारा नाक भी जाम है तो इसमें देखेंगे फेनाइल एफरीन का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक। दूसरे पे आते हैं कि अगर हमारे पास गीली खांसी है तो हम क्या करेंगे, गीली खांसी में हम लोग करेंगे ये कि सिक्रीशन एनहांसर लेंगे, ठीक है, या फिर म्यूकोलिटिक लेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सिक्रीशन एनहांसर गुआनोफेंसिन या फिर अमोनियम क्लोराइड, ठीक, ये सारे यूज़ होने वाले हैं सिक्रीशन को बढ़ाने वाले। दूसरा होता है एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमोहेक्सिन, ठीक, ये दोनों यूज़ होने वाले हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन हमने सोचा कि जितना जल्दी हो सके वीडियो बना दें, नहीं उल्टी सीधी दवाई दे के ये लोग पेशेंट को एकदम और मार के ख़राब कर देते हैं। फिर बाद में पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को टाइम लगता है, ठीक, और कभी कभी तो काफ़ी टाइम लगता है ठीक होने में, ठीक। तो पहले ही हम लोग अपना इधर उधर से ट्राई करके अपनी हालत बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एडजुवेंट एंटीट्यूसिव यानी कि ब्रोंको डायलेटर्स। तो ब्रोंको डायलेटर्स जनरली हम लोग गीली और सूखी खांसी में दोनों में ही कहीं किसी सिरप में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग देखो, जिसको क्लास करनी होगी पूरा एक्सप्लेनेशन विद मैकेनिज्म सब कुछ चाहिए, वो वीडियो के लास्ट में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। अभी तो हम जनरल पेशेंट के लिए, आम आदमी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा जागरूक हो जाए लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हाँ अब देखो डेक्स्ट्रोमेथार्फन हम लोग कहाँ पढ़े थे, डेक्स्ट्रोमेथार्फन हम लोग कहाँ पढ़े थे, डेक्स्ट्रोमेथार्फन हम लोग पढ़े थे एंटी ट्यूसिव में, ठीक। मतलब कि कफ सेंटर को सप्रेस करने वाला, मतलब कि सूखी खांसी में क्या बलगम नहीं निकलता था, तो हम लोग क्या करते थे, खांसी को ही सप्रेस कर देते थे। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो सेंटर है कफ सेंटर, उसको ही सप्रेस कर देते थे। तो इसमें है बेनाड्रिल करके नाम आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसमें लिखा भी है फॉर ड्राई कफ, ठीक, एक्टिव रिलीफ। इसमें क्या होता है, ये देखो नॉन ड्रॉसी, यानी कि इसमें ड्रॉजीनेस नहीं होता, ठीक है, चक्कर वक्कर जो नींद हो आती है वो सब नहीं आती इसमें, इसीलिए अच्छा सिरप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है। टर्ब्यूटालिन हम लोग कहाँ पढ़े थे, ब्रोंकोडाइलेटर्स, एडजुवेंट एंटीट्यूसिव, ठीक है। दूसरा है ब्रोमोहेक्सिन हम लोग कहाँ पढ़े थे, म्यूकोलिटिक्स, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, तो यानी कि ये क्या किस में यूज़ होगा, वेट कफ, यानी कि गीली खांसी में यूज़ होगा, ठीक है, ये दवा। अब देखो ग्रिलिंटस नाम करके मत जाना, क्योंकि इसमें लिखा है बीएम, तो ये ग्रिलिंटस आता है, उसमें कई सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ये ब्रांड नेम देके मत जाया करो, ठीक है, सॉल्ट देख लिया करो तो आसानी होगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये है बेनोड्रिल AX। अब इसमें देखो ये है लीवोसॉल्ब्यूटामॉल। अच्छा, साल्ब्यूटामॉल का एल आइसोमर लीवो आइसोमर क्या होता है, लीवोसॉल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल हम लोग कहाँ पढ़े थे, ब्रोंकाई को डायलेट करने वाला ब्रोंकोडाइलेटर, एडजुवेंट एंटीट्यूसिव, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड और गोनाफेंसिन। तो ये सब क्या होते हैं, यानी कि गीली खांसी में यूज़ होने वाले होते हैं, ठीक। उसके बाद डेक्स्ट्रोमेथार्फन हम लोग पढ़े थे, क्लोरोफेनामिन और फेनिलहाइड्रामिन। डेक्स्ट्रोमेथार्फन हम लोग कहाँ पढ़े थे, नॉन ओपॉइड्स में, ठीक है, एंटीट्यूसिव में। और क्लोरोफेनामिन हम लोग कहाँ पढ़े थे, एंटीहिस्टामिनिक, यानी कि अगर हमें सूखी खांसी है तो केवल डेक्स्ट्रोमेथार्फन दे सकते हैं। सूखी खांसी के साथ साथ अगर हमें एलर्जी जुकाम भी है, नाक हमारा बह रहा है, रनिंग नोज भी है, तो हम लोग क्लोरोफेनामिन दोनों साथ साथ दे सकते हैं। और फेनाइलेफ्रिन, यानी कि नज़ल डिकंजेस्टेंट, यानी कि हमें तीनों है। यहाँ पे हमें सूखी खांसी भी है, ड्राई कफ, ठीक, पहला हमें नज़ल डिस्चार्ज भी है, जुकाम भी है, और तीसरा हमें क्या है कि नज़ल कंजेशन भी है, ठीक है। तीनों चीज़ है, इसलिए हम लोग ये दवा ले रहे हैं, अच्छी दवा है वैसे, ठीक। उसके बाद इसमें है टर्ब्यूटालिन सल्फेट। एक टर्ब्यूटालिन हम लोग कहाँ पढ़े थे, वही ब्रोंको डायलेटर्स में। उसके बाद ब्रोमोहेक्सिन कहाँ पढ़े थे, ब्रोमोहेक्सिन हम लोग म्यूकोलिटिक्स में पढ़े थे, ठीक। उसके बाद गोनोफेंसिन, यानी कि ये सब क्या यूज़ होते हैं, वेट कफ में, गीली खांसी में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी भी अपने आप से दवा नहीं लेंगे, ये लोग हम लोग कसम खाते हैं, ठीक है, बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम लोग दवा नहीं लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये है हमारा टर्ब्यूटालिन हम लोग कहाँ पढ़े थे, बताओ, ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोमोहेक्सिन हम लोग कहाँ पढ़े थे, म्यूकोलिटिक्स, वही सॉल्ट है, यानी कि हम लोग बेड कफ, गीली खांसी में लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा कॉस्कोरिल, ठीक। कॉस्कोरिल इसमें क्या क्या है, ब्रोमोहेक्सिन मतलब म्यूकोलिटिक्स, टर्ब्यूटालिन ब्रोंकोडाइलेटर और गोनोफेंसिन, यानी कि ये भी हम लोग गीली खांसी में लेंगे, ठीक है, वेट कफ में लेंगे, ठीक। तो हम लोग देख लिया कि वेट कफ में क्या लेंगे, ड्राई कफ में क्या लेंगे, ठीक। अब हम लोग कभी भी कोई गलत दवा नहीं लेंगे। और उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी ना आए तब तक हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुम गलत दवा लेते हो तो तुम एक बीमारी, अगर छोटी बीमारी है उसको ठीक करोगे, ठीक है, ठीक तो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन तुम्हारी नई बीमारी जो है वो भी बहुत बड़ी बीमारी, उससे बड़ी बीमारी तुम्हारे धीरे धीरे अंदर जन्म लेगी, ठीक है। तो छोटी बीमारी को ठीक करने के लिए बड़ी बीमारी और नई बीमारी को जन्म लेना कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ठीक है, और इस वीडियो को अगर हम लोग देखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डॉक्टर बन गए, ठीक। ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था। थैंक यू।